हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द पेन एंड पेज बाय तिवारी जी। सो लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो उसमें हमने विलेज पालमपुर के बारे में वहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना था। ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है, देखिए, अगर हम लोगों के पास ना रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और एक होते हैं मेन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हम लोगों को गॉड गिफ्टेड रहते हैं, मतलब कि पहले से अवेलेबल हैं। और मेन मेड रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि ह्यूमंस अपनी एबिलिटी से उसको यूजेबल बनाता है। ठीक है। तो उन्हीं रॉ मटेरियल्स का यूज़ कर कर हम लोग प्रोडक्शन का काम करते हैं। अब ये प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हम लोगों को ज़रूरत है और उसका एम क्या है, इसको अभी हमें इस पॉइंट पे पढ़ना है। सो द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज डैट वी वांट। तो प्रोडक्शन का सबसे बड़ा एम क्या है कि हम लोगों को उन सारी चीज़ों जो कि हम लोगों को ज़रूरी है उन सारी चीज़ों को देना, या तो वो सामान भी हो सकता है या फिर सर्विसेज भी हो सकती हैं। किसी भी प्रोडक्शन को 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब ये 4 चीज़ें क्या क्या हैं? फर्स्ट है लैंड, सेकंड है लेबर, थर्ड है वर्किंग कैपिटल और फोर्थ है ह्यूमन कैपिटल। लैंड क्या होता है कि देखिए, अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको लैंड की ज़रूरत है, जगह की ज़रूरत है। अब ये लैंड जो है वो आपका खुद का भी हो सकता है या फिर रेंटेड भी हो सकता है। ठीक है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। और भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो भी लैंड में ही इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें। अब मान लीजिए आपके पास लैंड तो हो गया। सेकंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? लेबर। ठीक है। या तो अगर आपका कोई स्मॉल स्केल बिजनेस है जो कि आप खुद से हैंडल कर सकते हो तो वो आप खुद भी करो, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर भी कर सकते हो। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी हमारी लैंड, सेकंड है लेबर जो कि आपके उस प्रोडक्शन में काम कर सकता है। कुछ ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कि हाईली एजुकेटेड वर्कर्स जो हैं वो कुछ ज़रूरी काम करते हैं और बाकी के जो वर्कर्स हैं वो मैनुअल काम करते हैं। ठीक है। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? फिज़िकल कैपिटल। फिज़िकल कैपिटल क्या होता है ना कि अगर आपको कोई भी बिज़नेस या फिर कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको बेसिक किन सारी चीज़ों की ज़रूरत है वो हमारा फिज़िकल कैपिटल में आता है। जैसे कि टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये सारे जो है वो सिंपल टूल्स जो है वो फार्मर्स के लिए यूज़ में आती हैं, जो कि जिससे कि फार्मर्स क्या करता है, अपना प्लगिंग वगैरह का काम करता है। अब ये जो फिज़िकल कैपिटल है ना, ये 2 तरह का होता है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, मतलब कि आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो और आपने कुछ ऐसे सामान, कुछ ऐसे टूल्स को परचेज़ किया जो कि लॉन्ग टर्म आपका साथ दे सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म तक आपके पास रहेंगे। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है ना, जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहे। जैसे कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको जो पूंजी, जो पैसे की ज़रूरत होती है। अब मान लीजिए कि आपने कोई 50 करोड़ में कोई बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया, मशीनरी आपने एक बार में ख़रीद ली, जितने भी मशीन उसमें रिक्वायरमेंट है वो जो है वो आपका फिक्स्ड कैपिटल हो गया। और बाकी लेबर पेमेंट या फिर प्रॉफिट में और भी इन्वेस्टमेंट के लिए आपने जो पैसा रखा है अपने पास में या फिर जो पैसा बिज़नेस में लगाया है, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। 3 कैपिटल्स तो हमने पढ़ लिए, बट ये जो रिक्वायरमेंट हमने पढ़ लिए, बट ये जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है ह्यूमन कैपिटल। मतलब आपके प्रोडक्शन के लिए, आपके बिजनेस के लिए आपको जैसा इंसान चाहिए, जैसा ह्यूमन चाहिए, आपको वही हायर करना होगा। अब मान लीजिए कि आप अगर कोई एक प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो,